Bharatiya Janata Party says it has exposed a public spat between two TMC top senior leaders who are also members of parliament. Bharatiya Janata Party leaders releasing a WhatsApp conversation of a spat from earlier this week. This is between members of parliament Kalyan Banerjee and Kirti Azad. BJP says, look how the TMC MPs were seen fighting over skipping the key meeting. BJP is questioning the mention of a mystery international lady. This is Amit Malviya who's sharing the screenshot of how two TMC MPs had a public spat at the headquarters of the Election Commission of India. They had gone to submit a representation. The party had instructed its MPs to gather at the Parliament office to sign the memorandum. But the MP carrying the memorandum skipped the Parliament meeting and went directly to the Election Commission. This angered another member of Parliament who confronted him at the Commission. A heated exchange also followed and there was shouting as much. Police had to intervene to stop them. The matter has reached Mamata Banerjee, who's asked both the MPs to stand down right now. But this is a previous issue. There's also a mention of a versatile international lady. The mystery that many are trying to decode right now. Himanshu Mishra joining me for the latest on that. Himanshu, good morning. ये किस तरह का झगड़ा हुआ है और क्यों? एक ही पार्टी के दो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दो सीनियर नेता और किस तरह बीजेपी इसको उछाल रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि 4 अप्रैल 2025 यानी जिस दिन संसद के सत्र का, बजट सत्र का अंतिम दिन था, उस दिन दोनों सांसद जो हैं वो एक मेमोरेंडम लेके जो है इलेक्शन कमीशन गए और वहाँ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है दोनों के बीच में तीखी बहस हुई और उनको चुप कराने का कार्यक्रम जो है वो वहाँ की सिक्योरिटी लेकर आया और उसके बाद ये बात ममता बनर्जी तक गई। दोनों ही एमपीज को ये कहा गया कि आप लोग चुप रहिए और कोई किसी भी तरीके से आपको कोई बात नहीं कहनी है। उसके बाद जो है ये झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि जो तृणमूल कांग्रेस का व्हाट्सएप ग्रुप है सांसदों का, उस ग्रुप के अंदर कल्याण बनर्जी ने इशारों में ममता जो है वो महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे इशू को बना रही हैं इंटरनेशनल लेडी जिनके एक बॉयफ्रेंड नहीं थे। तो इस तरीके से तमाम एलिगेशंस लगाने की कोशिश जो है वो कल्याण बनर्जी की तरफ से हुई। इसमें इंटरवीन जो है वो कीर्ति आजाद ने किया पूजा और कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को कहा कि आप बच्चों की तरह रिएक्ट मत कीजिए, लाइक टू एडल्ट, आप एक बड़े सीनियर मेंबर हैं, उस तरीके से रिएक्ट कीजिए और ममता दीदी जो है पूरे मामले पे देखी हैं और इस पे कोई भी नहीं है और आप मुझसे सीनियर है, मेरे ऊपर भी कोई कमेंट ना कीजिए। उसके बाद कल्याण बनर्जी ने डायरेक्टली जो है वो कीर्ति आजाद को ये भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया कि डू नॉट एडवाइज मी कीर्ति, यू आर थ्रोन आउट फ्रॉम द बीजेपी डूइंग इंटरनल पॉलिटिक्स, you are not senior in age of mind, you have want to sell the party yesterday, you are still captain doing internal politics। यानी कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है आप उसके कैप्टन हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जब आप इस पार्टी में आए हैं तब वो पावर में थी, इस पार्टी के लिए काम हमने किया। तो तमाम तरीके के इस तरीके के जिसमें ना सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि कीर्ति आजाद के ऊपर भी जो है अटैक कल्याण बनर्जी ने किया पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पे और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो है पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सीधा उदाहरण जो है। हिमांशु, हमारे साथ बने रहिए, मुझे और भी सवाल आपसे पूछने हैं। राहुल सिन्हा ऑफ द बीजेपी इज जॉइनिंग मी स्पेशली विद फोकस इन बंगाल। राहुल सिन्हा जी, आप हमें बताइए, ये जो टीएमसी एमपी का आपस में झगड़ा हो रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, क्या दर्शाता है ये? देखिए, जब से दीदी और भाईपों में दूरी आ गया, पार्टी साफ नीचे तक दोनों हिस्सों से बढ़ गए। एक तो तृणमूल में पहले ही पैसा कमाने का, कटमानी खाने का, इलाका को अपना कब्जा में रखने का लड़ाई तो पहले ही था। उस लड़ाई और भी बढ़ गया और खुल्लम खुल्ला हो गया। जो थोड़ा चापके हो रहा था वो एकदम खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इसलिए आपने देखिए इतना सारे खून हुआ। तृणमूल लीडर, एक लीडर दूसरे लीडर को खून करने के लिए भाड़ा किया हुआ गुंडा को लगाया, सुपारी किलर को लगाया। स्थिति इतना गंभीर पर्याय में आ गया ये एक आपस में बातचीत करने का बदले एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और वो भी सोशल मीडिया में। तो ऐसा जो स्थिति तृणमूल में आ गया, ये विनाश का पहले तृणमूल का स्थिति है। इससे स्पष्ट होता है जो आगे चल के जो तृणमूल कांग्रेस का सफाया होने वाला है
और सफाया का समय आ गया। और इसीलिए ऐसा नजारा हम लोग तृणमूल कांग्रेस में और भी देखेंगे आगे चल के, और भी सत्यानाश तृणमूल नहीं तो ये कांग्रेस का। फैक्शनलिज्म जो हो रहा है आपस में, जिस तरह का ग्रुप बन रहा है, ये आपको क्यों लगता है बन रहा है? क्या ये क्योंकि ममता बनर्जी नहीं संभाल पा रही, अपने पर्सनल एम्बिशन आ रहे हैं सामने? नहीं, ममता बनर्जी और जो उनका भतीजे अभिषेक बनर्जी, दोनों में तो लड़ाई है। इसीलिए ममता बनर्जी कहाँ जाएंगे? घर पे लड़ाई है, बाहर में लड़ाई है, और उनको सत्ता भी बना के रखना है। अभी ऐसा स्थिति में वो चारों ओर से घिर गया। एक तो दुर्नीति, लगातार लोग जेल में जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे जनाधार कम हो रहा है। जो धर्म का नाम पर बंगाल को बांटने का कोशिश किया, वो आज उनके लिए भारी पड़ रहा है। सब तरह से आज इतना घेर चुके हैं। फिर घर में जो बंटवारा लेके इतना अशांति, अभिषेक बनर्जी चाहते हैं अभी ममता जी छोड़ दे, वो चीफ मिनिस्टर का गद्दी में बैठ जाए। और इसी लेके जो झगड़ा अभी तक वो सुलझा नहीं, और ये झगड़ा जितना होगा उतना नीचे ऐसा इंडिसिप्लिन कार्यक्रम और भी हमको देखने को मिलेगा। All right, Rahul Sinha ji, thank you very much. He's the BJP leader with focus in Bengal.